नहीं, परसेंटेज ठीक रहा है, परसेंटेज में कोई कमी नहीं रही है, लेकिन मतदान थोड़ा सा कम हुआ है, उसके कारण थोड़ा सा नुकसान है पार्टी को। जाटों का ठीक ठाक वोट मिला है, लगभग 80% के लगभग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है जयंत चौधरी की वजह से। और भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी पुरानी पेड़ जाटों में है, कोई कमी नहीं है। पहले भी हम 2019 में चुनाव जीते हैं, तो इसलिए आप एक जाटों को ब्लेम करना छोड़ दो। जाट हमेशा जो है राष्ट्रवादी पार्टी के साथ रहता है, वो ये इन क्षेत्रीय मुद्दों में कम ध्यान दे। भाई, इंडिया गठबंधन को तो सिर्फ एक चीज है कि उन्हें अपने किसी तरह से सरकार आ जाओ, और उनके जो ईडी सीबीआई पीछे घूम रही, ये उन्हें परेशान ना करे। मैं उससे ज्यादा परेशान है, मैं सरकार से कम परेशान है। ईडी सीबीआई तो ज्यादा दुखी हो रही है। हेलो दोस्तों, मैं शेजाद बद्री, आप देख रहे हैं एनडीयूपी। कैराना लोकसभा का वोटिंग हो चुका है। अब सबकी नजरें यहां पर टिकी है कि आखिर यहां पर अपने सरों पर कौन ताज रखता है, यानी कि प्रदीप चौधरी या इकरा हसन या अन्य नेता। आज हमारे साथ पॉलिटिकल नेता हमारे साथ जुड़े हैं, संजू मलिक जी। और सियासत पर बड़ी गहरी नज़र होती है और फील्ड में बहुत ज़्यादा इनका रहना होता है। सबसे पहले आपका एनडीयूपी पर स्वागत है। धन्यवाद शहजाद भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, पहला सवाल तो ये है कि जैसे कैराना लोकसभा का जो है पोलिंग हुआ है, सबको विश्वास था कि हमारी कम्युनिटी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाएगी। अगर बात की जाए इकरा हसन, वो मुस्लिमों पर फख्र करती थी कि मैं मुस्लिम परसेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा कम रहा है। और हिंदू कम्युनिटी भी की बात की जाए तो उसका भी परसेंटेज कम रहा है। आप मानते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा कम परसेंटेज रहा है? परसेंटेज कम रहने का कारण है मौसम, और परसेंटेज कम रहने का एक मुख्य कारण ये भी है कि ओरिजिनल वोट ही पड़ा है, कहीं भी कोई फर्जी मतदान नहीं हुआ है। ये भी आप मान सकते हैं कि फर्जी मतदान ना होने के कारण वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है, लोगों ने अपना असली मत का ही प्रयोग किया है। तो क्या लग रहा है, क्या इकरा हसन का नाम, जैसे आप शामली में रहते हैं, शामली विधानसभा में रहते हैं, तो शामली में कार्यालय भी मजबूती तौर से यहाँ पे खुला था समाजवादी का और आरएलडी का, समाजवादी और कांग्रेस का। तो क्या लग रहा है कि क्या इकरा हसन खासकर शामली शहर से कितना वोट पहले के 2019 के मुकाबले में सही ले जाएगी, या अब की मात्रा में कम है? नहीं, पिछले से बिल्कुल कंफर्म है। तो 2019 से इस बार शामली विधानसभा से समाजवादी और कांग्रेस को कम वोट मिलेगा। उसका मुख्य कारण ये है, राष्ट्रीय लोकदल जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और बसपा का अलग कैंडिडेट है, तो इस कारण जो है उनका उम्मीद है कि कम वोट उन्हें मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल के मिलने से ही मजबूती और उनका मत के रूप में ज़्यादा मिलेगा। क्या मान रहे हैं, लीड यहाँ से शामली से ठीक ठाक मार्जिन में लेके चलेंगे प्रदीप चौधरी? बिल्कुल उम्मीद है कि 4 तारीख में जो शामली विधानसभा होगी, वो माननीय प्रदीप चौधरी को जिताने का काम ये शामली विधानसभा ही करने जा रही है। इकरा हसन तो कह रही है कि शामली विधानसभा से हम जीत रहे हैं। देखो, सब अपने अपने दावे करते हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है आपको, समाजवादी को देखकर यहाँ पर वोट हुआ है या जो है इधर बीजेपी को देखकर वोट हुआ है? किसको मानते हैं, क्या कौन चेहरा रहा है? यहाँ वोट जो हुआ है सांसद जी के कार्यों को देख कर हुआ है और योगी मोदी जी को देख कर हुआ है, उसी के आधार पर वोट हुआ है। पहले दूसरी पार्टियों को देख चुके हैं और उसमें जो है कोई मतलब उन्होंने स्पेशल काम नहीं करा था। ये शामली सहारनपुर सड़क 2007 में मायावती बहन जी की सरकार बनी थी, उन्होंने मंजूर करी थी, जो 2017 में योगी जी के आने के बाद ही उस पर काम शुरू हुआ। तो लोग बागों ने देखा है वो हालात, जो काम शुरू होते थे और अगर उनका कोई विधायक हार जाता था तो वे बहुत तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, बहुत ही गुस्सा उन्हें रहता था। तो मतलब क्या लग रहा है आपको, गोंगो विधानसभा है जी, और उस पर अगर बात की जाए नेताओं की तो बहुत ज्यादा नेता क्या लग रहा है आपको, जो वहां पर गोंगो विधानसभा पर ज्यादा नेता माने जाते हैं, तो गोंगो विधानसभा से कौन जीत रहा है?
गंगो विधानसभा से प्रदीप चौधरी ही बिल्कुल कंफर्म जीत रहे हैं। वह उनकी कर्म भूमि भी है और उसी के आधार पर उन्हें 2019 में टिकट मिला था, गंगो और नकुड़ विधानसभा के हिसाब से ही। गंगो के हिसाब से टिकट मिला था। हाँ जी, गंगो और नकुड़ विधानसभा को वे साधते हैं। वे उनके पिताजी की भी कर्म भूमि रही है, तो उसके हिसाब से उनका वहाँ पर पुरानी पैठ है। उसी पैठ के आधार पर उन्हें 19 में और उसके बाद 2024 में टिकट इसी कारण उन्हें मिला है। तो क्या लग रहा है जाट पर, आप भी जाट कम्युनिटी से आते हैं, जाटों का एक प्रभाव रहता है खासकर कैराना लोकसभा पर, ठीक बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है जाट। तो क्या लग रहा है अब की बार जाटों का परसेंटेज ज्यादा बढ़ा है 2019 को देखते हुए या कम रहा है? नहीं, परसेंटेज ठीक रहा है, परसेंटेज में कोई कमी नहीं रही है, लेकिन मतदान थोड़ा सा कम हुआ है, उसके कारण थोड़ा सा नुकसान है पार्टी को। जाटों का ठीक ठाक वोट मिला है, लगभग 80% के लगभग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है जयंत चौधरी की वजह से। और भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी पुरानी पैठ जाटों में है, कोई कमी नहीं है। पहले भी हम 2019 में चुनाव जीते हैं, तो इसलिए आप एक जाटों को ब्लेम करना छोड़ दो। जाट हमेशा जो है राष्ट्रवादी पार्टी के साथ रहता है, वो ये इन क्षेत्रीय मुद्दों में कम ध्यान दे। लेकिन वो ये विपक्षी आपके नेता बोलते हैं कि राजन के हमारे जो है घरेलू संबंध भी थे जाट कम्युनिटी से, इसलिए जाट हमारी तरफ भी आ रहा है। वो जमाना दूसरा था, गुंडे माफियाओं का जमाना था, वो जमाना अब खत्म हो चुका है। पहले गुंडे उनकी शरण में रहते थे और वे गुंडों की मदद करते थे। अब गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, आदमी खुलकर सांस ले रहा है, किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब वो जमाना जा लिया कि जो नेता के नीचे रहेगा और वही खुश रहेगा, बाकी सब परेशान रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर पहले समाजवादी राज रहा है, खासकर बात की जाए जो है इस पश्चिमी यूपी में, और 2014 में जो है यहाँ पर भाजपा सरकार आई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 100 नंबर हमने दी, यहाँ तो गुंडागर्दी हमने खत्म की। तो क्या आप मानते हैं कि अखिलेश यादव की जो कह रहे हैं कि हम समाजवादी ने गुंडागर्दी खत्म की, तो सही है गलत है? नहीं, अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल 100 नंबर दी है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं कहते हुए। लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ 100 नंबर को चलाने वाले कुछ एक विशेष वर्ग को बढ़ावा भी दिया, जिसके कारण वो जो है दंगा फसाद ये बहुत सारी चीजें हुई है और उन्हें अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा। काश ये 2013 का दंगा ना होता तो उन्हें इतनी दिक्कत पश्चिम में नहीं आती। इसी कारण उनकी तरफ जो है हिंदू मत नहीं जुड़ता। अगर बात की जाए फील्ड की, तो फील्ड में एक हवा चल रही है कि अगर अब की बार सांसद प्रदीप चौधरी दोबारा से फिर सांसद बनते हैं तो इनको जो है बड़े स्तर पर भाजपा ले जा सकती है, बड़े पदों पर इसको इनको भेज सकती है, मंत्रालय में इनको जगह मिल सकती है। ऐसा कुछ है जिस तरीके की हवाएं चल रही है फील्ड में? नहीं, अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। अगर माननीय सांसद जी को बड़ी जिम्मेदारी कोई पार्टी देती है तो बहुत ही अच्छा लगेगा और इस क्षेत्र के लिए बहुत ही हर्ष का विषय रहेगा। और विकास काफी सांसद जी ने कराए हैं, लेकिन और बड़े स्तर पर विकास होंगे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर सांसद जी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हम तो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी जिम्मेदारी। निष्पक्ष तरीके से आप बताइए, आप पक्ष ना रखिए किसी का। क्या वाकई से आपको लग रहा है कि सांसद प्रदीप चौधरी जीत रहे हैं या एक रसन जीत रही है? नहीं, बिल्कुल कांटे की टक्कर है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत नजदीक का चुनाव है। और माननीय सांसद जी इस बार दोबारा जो है रिपीट कर रहे हैं इसे, इसमें भी बिल्कुल गारंटी मोदी जी की लगी हुई है। तो मतलब आप मान रहे हैं कि फिर से 2024 में 400 पार जो है भाजपा ला रही है, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है? नहीं, 400 पार का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि हम शामली को इस बार पार कर रहे हैं। कैराना लोकसभा हम तीसरी बार जीतने जा रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी का छवि जो है राहुल गांधी से थोड़ी कम हुई है, ऐसा कुछ है? राहुल गांधी जी की छवि तो अगर किसी और को चेहरा बना के उलट लेते तो इस चुनाव में वो निश्चित रूप से खड़े हो जाते। एक उनकी मुख्य कमजोरी का कारण राहुल जी जैसे विपक्षी नेता के होने से मोदी जी को ऑटोमेटिक लाभ मिलता है, जिससे कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, अभी बाहर नहीं निकल पा रही वो इस चीज से। तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का चेहरा फेमस हो चुका है, जनता चाहती है कि राहुल गांधी जैसा नेता हम चुने। राहुल गांधी अपने ही सरकार के मैनिफेस्टो को फाड़ने के कारण उनकी सरकार 2014 में चुनाव हार चुकी है। उन्होंने अपने ही घोषणा पत्र को फाड़ा था 2014 से पहले।
कि तुमने गलत घोषणा पत्र बनाया, मैं इसे फाड़ता हूँ। और वो आज लो फटा ही रहा, वो फटा ही रहेगा, बस अब वो परेशानी का काम है। मायावती का वोट बैंक बहुत ज्यादा माना जाता है, क्या लग रहा है मायावती ने जिस तरीके से अलग अपने कैंडिडेट उतारे, इससे नुकसान हो सकता है कैराना लोकसभा पर? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा इनसे। क्या नुकसान होगा? जिसको वोट भारतीय जनता पार्टी को देना वो तो भारतीय जनता पार्टी को देगा, जिसे लोकदल को देना वो लोकदल को देगा, और जिसे समाजवादी को देना वो उसे देगा, और जिसे बहुजन समाज पार्टी को देना तो उसे कौन रोक सके, वो बहुजन समाज को देगा। गन्ने का बहुत ज्यादा भुगतान का मामला, किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया इस मामले में, क्या लग रहा है कि वाकई जो है सरकार में गन्ना का पेमेंट नहीं हुआ है? गन्ने के पेमेंट के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। माननीय चौधरी लक्ष्मण नारायण जी गन्ना मंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया था कि गन्ने का एक एक पैसे का भुगतान होगा, और उसके लिए मील की आरसी जारी हो चुकी है। ये सरकार के, और योगी जी ने भी इस पर संज्ञान लिया था एक विशाल जनसभा में, आपने देखा होगा। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गन्ने का एक पैसा भी रोक ले। किसान की कष्ट की कमाई है, वो उसके पास निश्चित रूप से जल्दी ही पहुंच जाएगी। कांग्रेस सरकार कह रही है कि हम बिजली माफी देंगे, कर्ज माफी देंगे, तो कह रहे हैं इसलिए जो है जनता हमें पसंद कर रही है। तो वाकई क्या बिजली माफ होगी, कर्ज माफी करेगी सरकार, कांग्रेस सरकार? लगता है कि आप दोबारा से रिपीट हो सकती है कांग्रेस सरकार? देखो, 55 साल 60 साल कांग्रेस का राज रहा है, और कांग्रेस के राज में अगर इतना ही माफी मिलती है, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा हमेशा दिया है, लेकिन उनसे गरीबी कभी हटी नहीं। तो इसलिए कांग्रेस पे ज्यादा विश्वास इसलिए लोग नहीं करते क्योंकि वो पहले रह चुके हैं। जनता जो है यथास्थिति देखती है। फिलहाल मोदी जी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, और देश का भी नाम वर्ल्ड में अब हो चुका है। आप इस चीज को नकार नहीं सकते कि पूरी दुनिया में आज भारत का नाम सम्मान से लेने लगे हैं। उसका कारण जो है मोदी जी की स्थिर सरकार है, और नहीं तो ये जो सरकार मिलीजुली बनती थी उसमें जो घोटाला करते थे, उसमें आपने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे मनमोहन सिंह जी कहते थे कि आंख बंद करनी पड़ती है, और ये जो है गठबंधन के कारण व्यवस्था रहती है हमारी। अब लगता है कि भाजपा ने भ्रष्टाचार खत्म किया? नहीं, भ्रष्टाचार तो खत्म ही है। भ्रष्टाचार है काम, मैं गलत काम करूंगा मुझे पैसे देने पड़ेंगे, उसमें भ्रष्टाचार कहाँ होगा? आप सही काम के कहाँ पैसे देते हो बताओ? आपके सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं आजकल, कहाँ परेशानी है आपको? लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा गलत काम, मैंने झगड़ा कर लिया, मैंने किसी का वो गड़बड़ कर दी, और मैं कहूँ कि मैं थाने में फ्री में छूट जाऊं और मैं दबंगई दिखाऊं, तो कैसे होगा? वो गलत काम के पैसे देता फिरे तो आदमी परेशान है कि भाई मैं गलत काम, गलत सही काम वाले को कहीं परेशानी नहीं है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रेलवे बेच दिया, ये बेच दिया, ये क्या मामला है? भाई, सरकारी आदमी जो है काम कम करने में विश्वास रखे, और जो है प्राइवेट आदमी पे काम करने को पूरी सालीन संजीदगी से काम करे, और पूरे विश्वास से काम करे, और अपने टारगेट को पूरा करे, तो कोई सामान बेचा नहीं। लेकिन आपकी सड़कें बन रही और ये सारे काम हो रहे, तो आपको क्या ये बेचना लग रहा? ये देश में ही तो सड़क बनी है, कोई वहां थोड़ी ही बनी है कि भाई अमेरिका में जाकर सड़क बना दी और यहाँ तक पैसा ले गए। ये हमारे देश में ही तो काम हो रहा है, इन पे हम ही चल रहे, हमारा ही स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा, हमारे पास ही बाहर की कंपनियां अपनी कंपनी लगाने के लिए आ रही। बताओ इसमें क्या बेच दिया? जब बाहर की कंपनियां यहाँ आकर लग रही, तो इसमें बेचना क्या हो गया? कांग्रेस इंडिया गठबंधन बोल रहा है ना, किस तरीके के शब्द के पैसा लेके भगा दिया, वीआईपीओ की ज्यादा सरकार मदद करती है, इस तरह के इल्जाम। भाई, इंडिया गठबंधन को तो सिर्फ एक चीज है कि उन्हें अपने किसी तरह से सरकार आ जाओ, और उनके जो ईडी सीबीआई पीछे घूम रही, ये उन्हें परेशान ना करे। मैं उससे ज्यादा परेशान है, मैं सरकार से कम परेशान है। ईडी सीबीआई तो ज्यादा दुखी हो रही है। अरविंद केजरीवाल को जिससे रिहाई मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दी, उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा कि योगी जी को खत्म करने का इरादा है भाजपा का। ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, क्या इसमें कुछ है? नहीं, योगी जी को कौन खत्म कर सके? जनता मालिक है। जनता ने दोबारा योगी जी को अपार जन समर्थन देकर 2022 में भाजपा की सरकार प्रदेश में बनवाई, तो योगी जी को कौन खत्म कर सके? किसकी हिम्मत है योगी जी को खत्म कर दे? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं किस तरीके? भाई, अरविंद केजरीवाल आजाद हैं, कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन योगी जी का कोई बाड़ भी बांका नहीं कर सकता जब तक जनता उनके साथ है। उनकी तो मांग जो है दूसरे प्रदेशों में भी है योगी जी की, खाली प्रदेश में थोड़ा ही है, यूपी में, राजस्थान में, और जगह सब जगह जहाँ
दूसरी उसकी सरकार है, वहां भी कहते हैं योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जनता की डिमांड है। तो ये कोई किसी के कहने से थोड़ा ही होगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं अरविंद जी की बात पर ज्यादा वो नहीं कर सकता। वो मुख्यमंत्री हैं, जो कहे हैं उनका मन है, विपक्ष के हैं। लेकिन योगी जी के साथ जनता है। हम ये कहते थे, हम शामली में तीनों विधानसभा हारे, लेकिन मैं जब गांव में बैठ कर कहता था भाई यहाँ पे जो है विधायक होंगे जब सरकार बनेंगे, वे कहते थे जी हमें मुख्यमंत्री तो योगी जी चाह। और मैं कहा भाई विधायक, कहने लगा जी विधायक वह लोक दल के देखेंगे। मैं कहा यार ये कैसे होगा। और वो देखो संजोग है, वो लोक दल भी आज आपके साथ ही खड़ा। तो योगी जी तो जनता की डिमांड पे है, वो कोई वैसे थोड़े ही है, अपने किसी के थोपे हुए नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है ईडी भेजकर, मैं डरने वाला नहीं हूं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, ईडी क्या पहले क्या था, चोर चोर मौसेरे भाई। मैं भी गड़बड़ कर रहा, आप भी गड़बड़ कर रहे भाई, आप मेरी ना देखियो, मैं आपकी नहीं देखूं। अब क्या है, योगी जी ने एक सीधा फंडा लगा दिया, जो कोई गड़बड़ कर रहा पकड़ो भाई। अब वो पकड़े जाओ, वो बेचारे परेशान हो जा, नोट गिनते गिनते मशीन थक जा। तो ये जनता सब देखे, कोई किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, समझदार हो रही है, पढ़ा लिखा भारत है, कोई इसमें कोई अब ज्यादा वो नहीं है। अब जो है अखबार भी पहले दौर में नहीं आता था, आज जो है हर टाइम आदमी सोशल मीडिया पे सब देखता है। तो इसलिए कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है विपक्ष को देने की, सब पता है जनता को। आपको विश्वास है कि पूरे जो है आप उम्मीद से हैं कि कैराना लोकसभा से कौन जीत रहा है? प्रदीप चौधरी जीत रहे हैं? जी, हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे प्रदीप जी जो है दोबारा सांसद बने, और इस क्षेत्र का विकास में और चार चांद लगे, और यहाँ की जनता जैसे सुख शांति से रह रही और विकास हो रहा, तो इससे ज्यादा आदमी को क्या चाहिए, यही चाहिए सब। आपने वक्त दिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ कैराना लोकसभा का विश्लेषण कर रहे थे, और वरिष्ठ जो है नेता माने जाते हैं, और बात अगर की जाए फील्ड की तो बारीक तौर से फील्ड की सियासत को समझते हैं। अगर आपको लगता है एनडीयूपी फील्ड में जाकर ऐसे ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराए तो एनडीयूपी को जरूर सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर जाकर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें। थैंक यू।